आशिकाना लिबास है। अल्लाह लब्बैका अल्लाहुम्मा लब्बैका के नारे लग रहे हैं, अल्लाहुम्मा लब्बैका की सदाएं हैं। हिजर असवद को चूमा जा रहा है, खाना काबा का तवाफ हो रहा है, सफा और मरवा की पहाड़ियों का चक्कर लगाया जा रहा है। ये इसलिए कि वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो दुआ की थी, जो दुआ मांगी थी, या अल्लाहुल आलमीन तू लोगों के दिलों को इनकी जानिब फेर दे, और अल्लाह ने उनकी दुआ को कबूल फरमाया। तो हजरत मोहतरम, वक्त की किल्लत है तो दुआ को कबूल फरमाया। अब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आके अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। चंद अरसे के बाद फिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ख्वाब आता है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत कहता है कि अपनी प्यारी चीज को कुर्बान करो। एक दिन भी ख्वाब आया, दूसरे दिन भी, तीसरे दिन सुबह उठे, इस्तगफार तस्बीह तहलील में ज्यादा इजाफा कर लिया, लेकिन अल्लाह ने की तरफ से हुक्म हुआ था कि इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह की राह में कुर्बान कर दो। जब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को की तरफ गए, हजरत हाजरा के पास गए, जाके कहा ए हाजरा, इस्माइल को नए कपड़े पहना दो, इन्हें नहला दो और खुशबू लगा दो, मैंने इनको अपने साथ लेके जाना है। हजरत हाजरा भी खुश हुई कि मेरे खामिद आज शायद किसी खुशी के तकरीब में, किसी शादी में मेरे बेटे को लेके जा रहे हैं, लेकिन ये बाप बेटे खुशी खुशी से जा रहे हैं। नहलाया धुलाया, नए कपड़े पहनाए और भेज दिया गया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ बाप बेटे दोनों किसी खुशी में नहीं, किसी तकरीब में नहीं, किसी शादी में नहीं, बल्कि कुर्बान गाह की तरफ जा रहे हैं। और रास्ते में इब्लीस आ गया, हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से कहा कि इस्माइल, तुझे पता है तेरा बाप आज तुझे ज़िबा करने के लिए ले जा रहा है। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि कोई बाप किसी बेटे को ज़िबा नहीं करता है, यह आपकी गलतफहमी है, और फरमाया कि वो आज तुम्हें ज़िबा ही करने ले जा रहे हैं। फरमाया हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने शैतान से कहा, क्या मेरे बाप को मेरे रब ने यही हुक्म दिया है? फरमाया हाँ। कहा फिर तो मुझे शैतान नजर आता है जो मुझे रोकने वाला है। हजरत मोहतरम, जब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने ये बात कही, जमीन से कंकरियां उठाई और शैतान के ऊपर मारी। शैतान थोड़ा पीछे हो गया, फिर बरगलाने की कोशिश की, फिर मारे। हजरत मोहतरम, ये एक कंकरी मारना आसान काम है, एक मामूली सा काम है, लेकिन हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने उस वक्त शैतान पे मारी थी। रब की रजा के लिए जो चीज की जाए, रब की अदा के लिए जो चीज की जाए, अल्लाह को वो इतनी पसंद आती है, अल्लाह ताला ता कयामत तक वो इबादत में शामिल कर देता है। आज इतने हाजी हजरात जाते हैं, रब कहता है मैं तुम्हारा हज कबूल नहीं करूंगा जब तक मेरे इस्माइल की तरह तुम कंकरियां मार के नहीं दिखाओगे। जहां से मारी थी, जितनी उठाई थी, जितनी तादाद में उठाई थी, जितनी तादाद में मारी थी, नारे को नहीं कबूल नहीं किया जाएगा। हजरत मोहतरम, वक्त की किल्लत है तो फिर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम आगे निकलते हैं, हजरत हाजरा के पास आगे, और हजरत शैतान ने सोचा यहाँ तो नहीं काम चला। हजरत हाजरा के पास आए, फरमाया तुम्हारा शोहर तुम्हें तुम्हारे बेटे को ज़िबा करने के लिए ले जा रहे हैं। फरमाया मेरा शोहर अल्लाह का पैगंबर है, खुदा की रजा के बगैर वो कोई काम नहीं करते। फरमाया खुदा ने ही कहा है। फरमाया ये तो अगर खुदा ने कहा है, ये तो एक इस्माइल है, अगर हजारों इस्माइल होते तो इसी तरह से नहला धुला के मैं इब्राहीम अलैहिस्सलाम के साथ भेज देती। अल मुख्तसर, हजरत मोहतरम, जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम एक जंगल के बाहर पहुंचे, एक जगह में वैरानी में पहुंचे, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने हजरत इस्माइल से कहा कि आज मैं तुम्हें इसलिए लाया हूं कि मेरे को अल्लाह ने हुक्म फरमाया कि अपने बेटे को खुदा की राह में कुर्बान कर दो। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा अब्बा जान, आपको जो रब ने हुक्म किया है आप वो कर दे, बाकी रहा मेरा मामला, आप मुझे इंशाअल्लाह साबिर पाओगे, मुझे साबिर पाओगे। तो हजरत मोहतरम, आप दोनों तैयार हो गए, बाप बेटा तैयार हो गए, अर्श के फरिश्ते भी आपस में बातें कर रहे थे, आपस में तैयार हो गए। अब हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि अब्बा जान मेरी 3 शर्तें हैं मुझे ज़िबा करने से पहले। फरमाया बताओ तुम्हारी कौन सी शर्तें हैं? फरमाया जब मुझे ज़िबा करने लगो मेरी आंखों पे पट्टी बांध लेना, अपनी आंखों पे भी पट्टी बांध लेना। जब मुझे ज़िबा करने लगो तो मुझे सजदे की हालत में रखना, और जब मुझे ज़िबा कर लो तो मेरी कमीज को मेरे खून से भगोकर मेरे वालिदा के पास पहुंचा देना। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा मैंने तो ऐसा नहीं देखा था। फरमाया अब्बा जान मैं ये इसलिए कह रहा हूं
تاکہ جب آپ ذبح کرنے لگے کہیں آپ کے دل میں یہ نہ آ جائے کہ ہائے میں اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے ذبح کر رہا ہوں، میرے دل میں یہ خیال نہ آ جائے ہائے میرا باپ مجھے ذبح کر رہا ہے، میں یہ اس لیے کہا یہ ٹھیک ہے۔ فرمایا دوسری بات میں یہ پسند کرتا ہوں جب آخری وقت میں اپنے رب سے ملوں تو سجدے کی حالت میں ملوں۔ فرمایا تیسرا، فرمایا جو میرا خون ہے وہ اس سے میرے گردے کو بھگو کر میری ماں کے پاس پہنچانا، جب زندگی میں کبھی میں اسے یاد آؤں گا تو وہ یہ بات سن کے دیکھ کے صبر کر لے گی کہ انشاءاللہ اس خون کے تو فعل میرا بیٹا کل قیامت میں سرخرو ہوگا۔ اور جب حضرت یہ باتیں ہو گئی، ذبح ہونے لگے، جب دمبا آ گیا، اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو قبول کر دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی طرف سے قربانی لگا رہے ہیں لیکن ذبح نہیں ہو رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو غصہ آیا، چھری زمین پر ماری، چھری سے پتھر ٹوٹ گیا۔ فرمایا اے چھری کیا بات ہے کہ جس نازک بدن کو تو کاٹ نہیں سکی، پتھر کو کاٹ لیا، اور میرے بیٹے کی نازک بدن کو نہیں کاٹ رہی ہے۔ فرمایا بے جان چیز اللہ کے ولیوں سے بھی، اللہ کے نبیوں سے بھی بات کرتی ہیں۔